अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स के 3-4 दिन के जितने भी एकेडमिक के एक्सपीरियंस है वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें हमने अलग-अलग पाकिस्तानी स्टडी पे, जीके पे, मैथ्स पे और इस्लामियात पे हर पोर्शन पे अलग-अलग जितने भी एमसीक्यूज आए, मोस्ट रिपीटेड और जो भी मतलब एक्सेप्टेड है कि वो आएंगे वो हमने कवर किए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें सबसे पहले जो पोर्शन एकेडमिक में मैंने किया है वो है पाकिस्तान स्टडी का। पाकिस्तान स्टडी में पहले सबसे पहले आया था नेहरू रिपोर्ट कब शाया हुई थी, कब पब्लिश हुई थी, वो 1928 में। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म कब हुए थे, वो 1929 में हुए थे। जब नेहरू ने रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान में ये पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब वो बताए थे, तो उसमें मुसलमानों के राइट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से उसके अगेंस्ट जो कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे वो 1 साल के बाद दिए थे। तो ये भी आ सकता है कि 14 पॉइंट्स पाकिस्तान ने उसमें कायदे आज़म ने किसके हिसाब से दिए थे, वो अगेंस्ट कायदे आज़म ने किसके हिसाब से दिए थे, वो अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट दिए थे। उसके बाद आया था कि मलाला यूसुफजई किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके अलावा ये भी आ सकता है कि मलाला यूसुफजई को कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो पीस के हवाले से मिला था 2014 में। उसके बाद ये आया सवाल कि हु इज़ द नेब चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो चेयरमैन है वो कौन है, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट है। उसके अलावा ये सवाल दूसरा था कि विच क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय इंडिया पाकिस्तान टुगेदर, कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया ने एक साथ होस्ट किया था, उसको मेज़बानी की थी, वो था वर्ल्ड कप ऑफ 1987 जो ओडीआई वर्ल्ड कप था। उसके बाद ये सवाल था कि सिंध वाज टेकन बाय ब्रिटिश, सिंध पर जो अंग्रेज़ हुकूमत कब की थी, कब कब्ज़ा किया था, तो वो था 1843 में। उसके अलावा ये सवाल पूछा गया है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ इन, डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो कब मिला था, तो 1979। उसके हवाले से ये भी पूछा जा सकता है कि पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था पाकिस्तानी को, तो वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे और इनको फ़िज़िक्स में मिला था। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी, तो वो ग्रैंड थ्योरिफिकेशन थ्योरी थी। उसके अलावा मलाला यूसुफजई को दूसरा मिला है, वो 2014 में, वो पीस के हवाले से मिला है। उसके बाद ये सवाल पूछा गया था कि फ़र्स्ट फील्ड मार्शल, तो वो था अयूब खान। अभी सेकंड जो फील्ड मार्शल है और जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। उसके अलावा ये सवाल आया था कि करंट कॉन्स्टिट्यूशन इज़, तो पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा आइन है वो 1973 वाला है और ये थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है और ये पार्लियामेंट्री। उससे पहले जो 1956 और 1962 वाला था वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ये था कि द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इसाक डार है और उसके अलावा इसाक डार जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए हो तो आप मतलब ध्यान से दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैपिटल्स और करेंसीज पूछी गई थी। ये 5-6 मैंने जो अभी 157 में रिपीटेड है, लेकिन इसके अलावा जो आ सकती है मतलब 30-40 जो कैपिटल्स और करेंसीज है उसकी वीडियो अलग है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी आप लाजमी देखें। वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी जो भी कैपिटल और करेंसी आया उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा गया था जो है कैम्बेरा, फिर ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया एक छोटा मुल्क अलग है, उसका है वीना। फिर श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है। फिर अर्जेंटीना का है वो है बेनोस आयर्स। उसके बाद कनाडा का जो मोस्ट रिपीटेड होता है पीएमए में वो है ओटावा। उसके बाद करेंसी श्रीलंका की पूछी गई थी जो है श्रीलंका रुपी। जापान की करेंसी येन है। फिर चाइना की करेंसी जो है यॉन है और रशिया की करेंसी जो है वो रुबेल है। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है उनकी आप कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी करके जाना, उनमें से पीएमए लॉन्ग कोर्स में 2-3 एमसीक्यू लाजमी आते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज जो ऊपर था वो पाकिस्तान स्टडी यानी पाकिस्तान के हिसाब से जनरल नॉलेज था और जो अभी जनरल नॉलेज है वो वर्ल्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे पूछा गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स आर हेल्थ टू प्रमोट, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिस तरह OIC है, UNO है, सार्क है, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वो किस लिए होती है, तो वो प्रोमोट पीस एंड कॉपरेशन, दुनिया में अमन और जो तिजारत मतलब भाईचारा होता है उसको प्रोमोट करने के लिए ये मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद ये पूछा गया था व्हाट डज HDMA स्टैंड फॉर। HDMA का फुल फॉर्म जो है वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसके बाद ये पूछा गया था टेक्नोलॉजी के हवाले से कि ChatGPT वाज डेवलप बाय विच कंपनी, तो वो कंपनी थी OpenAI, उसका जो फाउंडर है वो है इलॉन मस्क। उसके हवाले से ये भी पूछा जा सकता है कि SpaceX का जो फाउंडर है वो भी इलॉन मस्क है। और उसके बाद जो फेसबुक का फाउंडर है वो है मार्क जकरबर्ग और जो माइक्रोस्कोप का फाउंडर है वो है बिल गेट्स। तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उनका फाउंडर्स आप लाजमी याद करने के उनका ताल्लुक कहाँ से है, तो वो भी इनसे भी लाजमी एक MCQs आते हैं।
उसके बाद ये सवाल था कि परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हमारी एशियन कंट्रीज़ को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेक्रेटरी है वो कहाँ पे होता है, काठमांडू में, और काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। उसके बाद इंग्लिश के प्रेपोजिशंस देखें। इंग्लिश में प्रेपोजिशंस लाजमी आते हैं, 2-3 एमसीक्यूज़ किसी के पास ज़्यादा, लेकिन 1-2 एमसीक्यू लाजमी आते हैं। तो जो इंग्लिश के मोस्टली रिपीटेड प्रेपोजिशंस है उस पर भी एक अलग वीडियो है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप लाजमी वॉच करना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसमें था कि शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड टू जूनियर टू सीनियर टू, इसके साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या आएगा, टू आएगा। उसके बाद है ही इज़ गुड डैश एट डैश मैथमेटिक्स, तो हम अक्सर यहाँ पे इन लगाते हैं, इन नहीं आएगा। अगर गुड एट और बैड एट की स्किल पूछी गई है तो उसके साथ हम हमेशा एट लगाएंगे, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ये भी पीएमए में मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। उसके बाद जो इंग्लिश पोर्शन में कुछ फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं उसके हमें मीनिंग पूछी गई है, तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब था लुक आफ्टर की मीनिंग क्या है, तो उसकी है टेक आफ्टर, मतलब किसी का ख्याल करना। उसके बाद 4-5 सेंटेंस दिए होते हैं, मतलब कोई परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, कोई सिंपल टेंस, तो वो आपसे उसका स्ट्रक्चर पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही था वो ही डज़ नॉट लाइक क्रिकेट। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो भी यहाँ पे यूज़ हुआ है और फर्स्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे सही होगा। अगर जो वो दूसरा जो पूछेगा तो वो टेंस के हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद हॉस्टाइल का एंटोनिम पूछा गया था जो है फ्रेंडली, और अगर यहाँ पे सिनोनिम पूछा जाता हॉस्टाइल का तो हम सिंपली एग्रेसिव या एनिमी लगाते। उसके बाद मैथ के जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी आप लाजमी करें। मैथ के मतलब प्री मेडिकल वालों के भी आते हैं और प्री इंजीनियरिंग वालों को भी, किसी के बाद 2 आते हैं, किसी के बाद बहुत कम आते हैं, किसी के बाद 5-6 भी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो जो मैथ के मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो आप टेस्ट से पहले लाजमी करके जाएँ। तो यहाँ पे आता है कि सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज, सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि 45 को अगर 2 उसको हम ऐड करेंगे तो सिंपली 90 हो जाएगी। उसके हवाले से ये भी सवाल आ सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होती है वो 90 होती है कम से कम, तो अगर 2 होंगी तो हम उसको 180 कहेंगे। उसके बाद ये हुआ था द फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, और उसके हवाले से 4 फैक्टोरियल भी रिपीटेड है, तो वो होता है 24 फैक्टोरियल। हम सिंपली इस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका एक सिंपल फार्मूला है। अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल पूछा हुआ है ना, इस तरह ये फैक्टोरियल की साइन है, तो हम सिंपली इसके जो पीछे वाले सारे नेचुरल नंबर से उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसका जो आंसर आएगा 24, वो उसका फैक्टोरियल होगा। उसके बाद हर बार पीएमए में एक सवाल ये भी होता है कि कुछ वैल्यूज़ दी होती है, वहाँ पे एक्स का मतलब वैल्यू पूछा जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और पूछा गया कि अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल 2 आ जाएगा। उसके बाद पीएमए में इस्लामियात के भी लाजमी एमसीक्यूज़ आते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के पास 5-6 भी एमसीक्यूज़ कम से कम आते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्टली रिपीटेड 157 में वो है फर्स्ट फीमेल मार्टर्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो पहली शहीद खातून थी वो कौन थी, वो थी हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि पहला फर्स्ट मेल मार्टर्ड ऑफ इस्लाम, तो वो थे हज़रत यासर अलैहिस्सलाम, जो शोहर थे हज़रत सुमैया अलैहिस्सलाम। मक्के वालों ने हज़रत सुमैया या और उसके शोहर हज़रत यासर अलैहिस्सलाम को बहुत बेदर्दी से शहीद किया था, तो वो पहले इस्लाम के शहीद खातून और शहीद मर्द आज़र अलैहिस्सलाम। उसके अलावा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी हज़रत हाजरा, जो कि वालदा थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन हज़रत मूसा एंड हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे। कैंडिडेट्स ये थे कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।